शुरुआत में ही हमें कचड़े से भरी एक जगह दिखाते हैं जहां एक आदमी को कुत्ते की मौत मारकर उसकी लाश को वहां फेंक दिया गया है। उसके हाथ पैर पीछे से बंधे होते हैं और उसने सिर्फ अंडरवियर पहना होता है। फिर वहां खड़े एक आदमी को दिखाते हैं जिसका नाम है जेमिनीज। वो उस लाश के सामने खड़ा गुस्से में अपनी मुट्ठी कस के बांध रहा होता है। कट करके कब्रिस्तान को दिखाते हैं जहां उस मरे हुए आदमी का अंतिम संस्कार होता है और वहां उसका अंतिम संस्कार खत्म करके सभी वहां से जा रहे हैं। वहीं एक और जेमिनीज और एक औरत खड़ी दिखाई देते हैं और उस आदमी की मौत का वो शोक कर रहे होते हैं। वो औरत एक पुलिस ऑफिसर है जिसका नाम औरोरे है। उनसे कुछ ही दूर दो आदमी खड़े दिखते हैं जिनमें से एक है मूवी का हीरो ओसम और दूसरा उसका फ्रेंड टोनी। एक्चुअली ये चारों पुलिस ऑफिसर हैं और जो मर चुका है वो भी एक पुलिस ऑफिसर ही था। ये सभी ऑफिसर्स एक ही टीम को बिलोंग करते हैं। जिमिनीज अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए औरोरे से कहता है कि उन लोगों ने उसे कचड़े से भरी हुई जगह पर कुत्ते की मौत मारकर फेंका हुआ था। तब औरोरे सोच में पड़ जाती है कि उसका बच्चा जो मेरे पेट में है उसे क्या बताऊंगी। बदले की आग चारों ऑफिसर के अंदर जल रही होती है। तभी उस स्वर्गवासी ऑफिसर की मां उनसे मिलती है और कहती है चाहे कुछ भी हो जाए उनमें से किसी को भी तुम लोग जिंदा मत छोड़ना, सबको खत्म कर दो। ऐसा कहकर वो उन ऑफिसर से विदा लेती है। कट करके दिखाते हैं कि एक पतली गली में जेमिनीज बहुत तेजी से चलकर जा रहा होता है। वहाँ एक इन्फॉर्मर अपनी गाड़ी में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल चढ़ा रहा होता है। तेज चलता हुआ जेमिनीज अब उस इन्फॉर्मर के पास पहुंच जाता है और एक कोल्ड ड्रिंक बोतल तोड़कर उस इन्फॉर्मर के सर पर फट से मार देता है। वो नीचे गिर जाता है और तभी जेमिनीज उसे जोर से लात मारने लगता है। बता वो कहाँ है जिससे मेरे साथी पुलिस ऑफिसर को इतनी घटिया मौत दी है? बता वो डरपोक कहाँ छुपा है? फिर वो इन्फॉर्मर कहता है कि उसे कुछ नहीं मालूम। जेमिनीज को अब और गुस्सा आ जाता है और वो उसे बहुत पीटने लगता है। तभी वहाँ पब्लिक जमा हो जाती है और कुछ लोग वहाँ आकर पूछते हैं कि अरे उस बेचारे को क्यों मार रहे हो? तभी टोनी अपनी आईडी दिखाता है और कहता है कि हम लोग पुलिस ऑफिसर हैं, हमें अपना काम करने दो। जेमिनीज के लगातार पीटने के बाद उस इन्फॉर्मर का मुंह खुलता है। वो रोते हुए कहता है कि उस ड्रग माफिया के डॉन ने ही तुम्हारे दोस्त को मारा है और वो अपने आदमियों के साथ एक बहुत ही सेफ बिल्डिंग में रहता है। वहां पहुंचना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा और मार खाने के डर से वो उस जगह का पता भी बता देता है। कट करके दिखाते हैं कि चारों ऑफिसर अपनी कार में उस ड्रग लॉर्ड की जगह पर पहुंच जाते हैं, पर बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले वे मास्क पहन लेते हैं और कई वेपन्स लिए फुली लोडेड होकर अंदर जाते हैं। वहाँ हर एंट्रेंस पर 2 या 3 आदमी सिक्योरिटी के लिए खड़े होते हैं, पर एक एंट्रेंस ऐसा होता है जहाँ सिर्फ एक आदमी होता है। ये देखकर जेमिनीज उसे गन से उड़ाने की सोचता है, पर ओसम मना कर देता है और कहता है हम सिर्फ डॉन को खत्म करने के लिए आए हैं, किसी और से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। ऐसा कहकर ओसम कार से उतरकर भागता है और एंट्रेंस पर उस खड़े आदमी को जोर से टक्कर मारता है। वो आदमी बेहोश होकर गिर जाता है। अब चारों उस एंट्रेंस पर पहुंच जाते हैं। तब जेमिनीज अपना चाकू निकालता है और उस बेहोश आदमी की छाती पर गाड़ देता है। फिर वो ओसम से कहता है देख यार, यहाँ कोई भी अपना दोस्त नहीं है, सब हमारे दुश्मन ही है। फिर वे चारों बिल्डिंग के अंदर जाते हैं और वहाँ की सीढ़ियों पर चढ़ रहे होते हैं। तभी अचानक एक दरवाजा खुलता है और एक स्पेक्स वाला आदमी एक शॉटगन लिए वहाँ खड़ा होता है। चारों को देखकर वो पूछता है हे कौन हो तुम लोग? चारों ऑफिसर थोड़ा टेंस्ड हो जाते हैं। इतने में टोनी अपना आईडी दिखाकर कहता है हम सब पुलिस ऑफिसर हैं। अब वो आदमी कहता है ओह अच्छा, तुम लोग ड्रग्स वाले डॉन को पकड़ने आए हो ना, चलो मैं भी तुम्हारी मदद करता हूँ। आजकल वो डॉन को ज्यादा ही उछल रहा है। तो ऑफिसर कहते हैं कि नहीं सर, आप अपना काम कीजिए और हमें अपना काम करने दीजिए। पर वो आदमी मानता ही नहीं और कहता है नहीं सर, उस आदमी ने पूरी बिल्डिंग पर कब्जा कर लिया है, यहाँ के आम लोग उससे बहुत परेशान है। इतना ही नहीं, पूरी बिल्डिंग को उसके आदमियों ने घेर रखा है। मुझे लगता है वो इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर ही रहता है, चलिए मैं भी आपकी मदद करता हूँ। पर चारों पुलिस ऑफिसर उसे मना कर देते हैं और चुपचाप उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। उन्हें यकीन होता है कि इसी फ्लोर के किसी रूम में डॉन छुपा हुआ है। वहाँ के कमरे के दरवाजे पर और एक छोटे वायर से बनाया हुआ बॉम्ब सेट कर रही होती है। अब वहाँ पूरा का पूरा साइलेंस होता है। अचानक वो स्पेक्स वाला आदमी न जाने कहां से टपक जाता है और ऊंची आवाज में पूछता है सर क्या आपको ये शॉटगन चाहिए? अब जेमिनीज को गुस्सा आ रहा है और वो उस पर चिल्लाने लगता है। तभी वहां के कमरे से गन शॉट की आवाज आती है और वो गोली सीधे जेमिनीज के कंधे पर लगती है। जेमिनीज जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर औरोरे उसकी ओर भागती है, पर उस बॉम्ब का वायर भी उसी के हाथ में होता है। वायर के खींच जाने से बॉम्ब भी फट जाता है और इस विस्फोट में टोनी घायल हो जाता है। तभी हाथ में गन लिए एक आदमी उस दरवाजे को खोलकर स्लो मोशन में बाहर आता है
उसके गन पॉइंट पर खड़े चारों ऑफिसर के पास कोई रास्ता नहीं होता और वे उसके आगे सरेंडर हो जाते हैं। पर इसी बीच वो स्पेक्स वाला चुप नहीं बैठता और उस आदमी को ललकारता है, ये देख मेरे हाथ में क्या है, तुझ में हिम्मत है तो मुझसे लड़के दिखा। वो आदमी गुस्से में आकर अपने गन से स्पेक्स वाले को गोली मार देता है। तभी दूसरा आदमी उस कमरे से निकलता है। वो डॉन का राइट हैंड होता है, उसे हम राइट हैंड ही कहेंगे। बाहर आकर वो चारों पुलिस ऑफिसर के मास्क उतार देता है। उनकी आईडी को चेक करके उसे पता चल जाता है कि वे पुलिस ऑफिसर हैं। इतने में उसी कमरे से एक और आदमी बाहर आता है। वही है इन दोनों का बॉस और खतरनाक माफिया डॉन। जिस आदमी ने स्पेक्स वाले को गोली से उड़ाया था वो डॉन का छोटा भाई है। डॉन अपने एक आदमी से कहता है कि यहाँ की सिचुएशन खराब होती जा रही है। इस बिल्डिंग से ना तो कोई बाहर जाना चाहिए और ना ही कोई अंदर आना चाहिए। पूरी बिल्डिंग को सील कर दो। उसकी इंस्ट्रक्शन लेकर वो आदमी तुरंत नीचे जाता है। इसी बीच डॉन के आदमी इन चारों ऑफिसर को कमरे के अंदर खींच कर ले जाते हैं और लॉक कर देते हैं। चारों दीवार की तरफ मुंह किए बैठे होते हैं। डॉन ओसम के सर पर गन रखकर पूछता है कि इस बिल्डिंग में तुम्हारे कितने आदमी आए हैं और तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, पर ओसम कुछ नहीं कहता। डॉन ने उस कमरे में एक और आदमी को बुरी तरह से मारकर टॉयलेट में बंद कर रखा होता है। तभी पुलिस वालों की आंखों के सामने ही डॉन का भाई उस आदमी पर लगातार गोली चलाकर उसे मार देता है। इतने में डॉन का राइट हैंड चिल्लाता है कि अरे उसका सारा खून मेरे मुंह पर गिर गया है। ऐसा कहकर वो टॉयलेट का दरवाजा बंद कर देता है। कट करके डॉन के आदमी को दिखाते हैं जो बिल्डिंग को पूरी तरह से लॉक करवाने के लिए नीचे गया था। नीचे खड़े आदमियों से वो कहता है कि इस बिल्डिंग के सारे दरवाजे और गेट्स अच्छी तरह से लॉक कर दो। तभी उस आदमी का कुत्ता अपना पट्टा तोड़कर दूसरी ओर भाग जाता है। वो आदमी दूसरों से कहता है कि छोड़ो उसे, चलो हम अपना काम करते हैं। तभी उसे उस कुत्ते की दर्द भरी आवाज सुनाई देती है। लगता है किसी जानवर ने उसे काट दिया है। वो आदमी जल्दी से सारे दरवाजे बंद करने को कहता है और उसके आदमी इस काम में लग जाते हैं। कट करके दिखाते हैं कि कमरे के अंदर डॉन इन चारों से कह रहा होता है कि इससे पहले मेरा मूड खराब हो जाए तुम लोग सच सच बता दो कि तुम यहाँ क्यों आए हो। और कोई रास्ता न पाकर ओसम सीधा जवाब देता है कि हम तुझे खत्म करने आए हैं। इस पर डॉन पूछता है ठीक है पर तुम कितने लोग यहाँ हो। ओसम कहता है कि हम 4 ही आए हैं, हमारे साथ और कोई नहीं है। तभी वहाँ बॉम्ब फटने की आवाज आती है। डॉन को ओसम की बात का विश्वास नहीं होता और पूछता है क्या मुझे मारने सिर्फ 4 लोग ही आए हैं। बातों के बीच में वो जेमिनिस के सर पर गन रख देता है। जेमिनिस पहले से दर्द के मारे तो तड़प रहा होता है। कुछ ही सेकंड्स में डॉन ट्रिगर दबा देता है और जेमिनिस को हेडशॉट से मार डालता है। अब जेमिनिस के तीनों साथी मन ही मन और भी खौल रहे होते हैं। कट करके दिखाते हैं कि बिल्डिंग के बाहर कुछ परछाइयां यहाँ वहाँ भाग रही हैं। फिर दिखाते हैं कि कमरे के टॉयलेट में से अजीब सी आवाजें आ रही हैं। कमरे में सब लोग घबराए हुए होते हैं। डॉन अपने आदमी को टॉयलेट का दरवाजा खोलकर देखने को कहता है। वो आदमी जाकर धीरे से दरवाजा खोलता है। तभी अचानक अंदर से एक हाथ तेजी से बाहर आता है और उस आदमी की गर्दन मरोड़ने लगता है। फिर अंदर से एक झाटू निकलता है और डॉन के आदमी की गर्दन पर काटने लगता है। तभी पता चलता है कि ये वही आदमी है जिसे डॉन के भाई ने गोली से उड़ाया था। उसे देखकर डॉन और उसके भाई इस पर गोलियों की बौछार करने लगते हैं पर उसे कुछ भी नहीं होता। उस पर लगभग 100 बुलेट चलाई जा चुकी होंगी पर उसे बिल्कुल कुछ नहीं होता क्योंकि वो एक ज़ॉम्बी बन चुका है। ये देखकर डॉन अपने आदमियों से कहता है कि जाकर उसको पीटो। डॉन की बात मानकर एक आदमी जाता है पर वो ज़ॉम्बी उसको भी काट कर एक और फेंक देता है। तभी डॉन का राइट हैंड और उसके साथी मिलकर उसे बुरी तरह से पीटते हैं। इसका भी उस ज़ॉम्बी पर कोई असर नहीं होता। ये देखकर डॉन अपना शॉटगन निकालता है और सीधे उस ज़ॉम्बी के सर पर एम करके गोली चलाता है। अब वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर वो अपने आदमियों से दरवाजा खोलकर बाहर की सिचुएशन देखने को कहता है। वो आदमी दरवाजा खोलता है तभी एक ज़ॉम्बी आकर उसे वहाँ से खींचकर लेके जाता है। अब डॉन और उसका राइट हैंड वहाँ से बाहर भागते हैं। अब ये तीनों पुलिस ऑफिसर डॉन के भाई की कस्टडी में होते हैं। डॉन के जिन 2 आदमियों को ज़ॉम्बी ने काटा था वे भी अब ज़ॉम्बी बनने लगते हैं। दोनों ज़ॉम्बी को देखकर दूसरे लोग बहुत घबरा जाते हैं। डॉन का भाई अपनी गन से उन्हें शूट करता है पर कोई फायदा नहीं होता। डर के मारे चारों कमरे से बाहर भागते हैं। बाहर हरियाली थोड़ी न छाई थी जो वे आराम से घूम सकते थे। बाहर तो और भी ज़ॉम्बियों की तादाद आ रही होती है। फिर वे चारों ज़ॉम्बी से किसी तरह बचकर छत पर पहुंच जाते हैं और वहां का दरवाजा लॉक करके वहीं एक सेफ जगह पर बैठ जाते हैं। तभी ओसम नीचे झांककर देखता है तो वहां ज़ॉम्बी नजर आते हैं और वे बिल्डिंग के अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी ओसम रियलाइज करता है कि ज़ॉम्बी के काटने से हर कोई ज़ॉम्बी बन जाता है। डॉन ने जिस आदमी को टॉयलेट में बंद करके रखा था शायद उसे भी ज़ॉम्बी ने काटा था। ये बात इन बेवकूफों को पता नहीं थी और वे उसे यहाँ उठा ले आए। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर ओसम डॉन के आगे एक डील रखता है।
और कहता है देख यहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है, पर अगर हम दोनों मिलकर काम करें तो बचने के चांसेस हैं। हम दोनों ऑलरेडी अपने कुछ आदमियों को खो चुके हैं और जो बचे हैं उन्हें जिंदा रखना जरूरी है। डॉन भी सोच में पड़ जाता है। ओसम की बात सुनकर ऑरोरे उस पर बिगड़ती है और कहती है ये कैसी बात कर रहे हो तुम, वो हमारा दुश्मन है, उसे यहाँ गोली से उड़ाने की बजाय तुम उससे कॉम्प्रोमाइज करोगे। ओसम उससे विनती करता है कि अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो बचने के चांसेस हैं, तुम प्लीज कोऑपरेट करो। इस तरह वो अरोरे को कन्विंस कर रहा होता है। डॉन भी दिमाग पर जोर देता है और एक नतीजे पर पहुंच जाता है। वो तीनों पुलिस ऑफिसर्स को गन देता है और कहता है देखो हमें किसी भी तरह इस बिल्डिंग से नीचे उतरकर बाहर जाना होगा, तभी हम 6 के 6 लोगों के बचने के चांसेस हैं। फिर वे सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे फ्लोर क्रॉस कर रहे होते हैं। हर तरफ अंधेरा होता है और वहाँ ज़ॉम्बी नहीं होते। सभी चुपचाप चल रहे होते हैं। सबसे पीछे टॉनी और अरोरे धीरे धीरे चल रहे होते हैं। तभी अचानक एक ज़ॉम्बी कहीं से आकर टॉनी को खींच के ले जाता है। अरोरे चिल्लाती है और उसका पीछा करने लगती है। इसी बीच 2 ज़ॉम्बी इन चारों का पीछा करते हुए आते हैं। डॉन, उसका भाई और ओसम एक कमरे में घुस जाते हैं। अब जो राइट हैंड था वो ज़ॉम्बियों के बीच में फंस जाता है और वो अपने दोनों तरफ रेंग रहे ज़ॉम्बियों की खूब धुलाई करता है। मुझे लगा था ये मामूली सा कैरेक्टर होगा, पर इस सीन में ज़ॉम्बियों की जो पिटाई करता है उसे देखकर तो मैं दंग रह गया। उसके साथ ही कमरे का दरवाजा खोलते हैं और राइट हैंड को अंदर खींचने की कोशिश करते हैं, पर इतने में बाहर खड़े दोनों ज़ॉम्बी उसके पैर में काट देते हैं। किसी तरह उनसे पैर छुड़ाकर वो अंदर जाता है। इतने में ओसम डॉन से विनती करता है कि मेरे दोनों साथियों को किसी भी तरह बचाना होगा। डॉन कहता है उन दोनों को तो अब तक ज़ॉम्बी खा चुके होंगे, उन्हें बचाने का आइडिया दिमाग से निकाल दो। पर ओसम नहीं मानता और वहां का दरवाजा खोलकर बाहर जाने की कोशिश करता है। डॉन उसे रोककर कहता है तुम्हारी टीम के लोग अभी मर चुके हैं, अब तुम अकेले हो और तुम्हें मेरे ऑर्डर मानने होंगे। इस तरह धमकाकर डॉन और उसके आदमी उसे अपने साथ लेके जाते हैं। कट करके ऑरोरे को दिखाते हैं। वहाँ डॉन सोच रहा था कि ऑरोरे मर चुकी होगी, पर यहाँ दिखाते हैं कि वो ज़ॉम्बियों को मार मार कर उनकी हड्डी पसली एक कर रही है। वो ज़ॉम्बी फिर भी ऑरोरे को अटैक करने आता है। बहुत कोशिश के बाद जब ज़ॉम्बी को कुछ नहीं होता तो ऑरोरे वहाँ रखे फ्रिज को उसके ऊपर गिरा देती है। फिर वो देखती है कि टोनी घायल हालत में एक कोने में बैठा है। उसके पास जाकर ऑरोरे देखती है कि उसके हाथ पैर में विस्फोट के घाव हैं और साथ ही किसी ज़ॉम्बी के काटने का निशान भी है। तब ऑरोरे अपने गन निकालती है और उस टोनी पर एम करके कहती है कि तुम कुछ देर ही जिंदा रह पाओगे और थोड़ी देर में ज़ॉम्बी बन जाओगे। टोनी भी उसका रिएक्शन देते हुए कहता है कि प्लीज प्लीज मुझ पर गोली मत चलाओ। ऐसा कहते कहते वो अपने पास पड़े एक शॉटगन उठाता है और ऑरोरे के सर पर जोर से मारता है। अब ऑरोरे एक आईने से टकराकर नीचे गिर जाती है। कट करके इन चारों को दिखाते हैं जो रास्ते से जा रहे होते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी कुल्हाड़ी से ज़ॉम्बी को अटैक कर रहा होता है और उसके हमले से ज़ॉम्बी लहूलुहान हो रहे होते हैं। ये देखकर तो डॉन की टीम दंग रह जाती है। फिर वे उस बूढ़े से बात करने लगते हैं। देखने में वो बूढ़ा एकदम बेचारा लगता है, पर ज़ॉम्बी पर खूब हमला कर रहा होता है। डॉन उससे पूछता है कि तुम कौन हो भाई? बुड्ढा कहता है मैं तो एक मामूली सा पोस्टमैन हूँ। ऐसा कहकर वो राइट हैंड के पैर पर ज़ॉम्बी की काटने के निशान देखता है। फिर वो डॉन की टीम को अपने साथ आने को कहता है। वो भी उसके पीछे उसके कमरे तक पहुंच जाते हैं। फिर बुड्ढा राइट हैंड के घाव को बड़े ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि घाव बहुत ही गहरा है। राइट हैंड सोचता है कि ये आदमी नॉर्मल फर्स्ट एड करेगा और उसे छोड़ देगा, पर बुड्ढा एक बड़ी कैंची निकालकर उसे साफ कर रहा होता है। राइट हैंड थोड़ा घबरा जाता है और पूछता है कि अरे ये क्या कर रहे हो तुम, वो भी इतनी बड़ी कैंची लेकर। बुड्ढा कहता है भाई अब तुम्हारा पैर काटना पड़ेगा। डर के मारे वो चिल्लाने लगता है अरे पागल हो क्या तुम मजाक कर रहे हो क्या? ऐसे थोड़ी ना कोई किसी का पैर काट देता है यार, तुम लोग समझाओ इसे, मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। इतने में ओसम कहता है कि हाँ पैर तो काटना ही होगा, इसका और कोई सोल्यूशन है ही नहीं, ऐसा नहीं किया तो तुम भी ज़ॉम्बी बन जाओगे। राइट हैंड अपनी बात पर अड़ा रहता है और बुड्ढा भी अपने इरादे का पक्का होता है और जबरदस्ती उसके पैर काटने पर तुला हुआ है। इतने में डॉन का भाई हाथ में गन लिए उसको शूट करने की धमकी देता है। अब उस कमरे में सभी लोग कोई न कोई वेपन हाथ में लिए लड़ रहे होते हैं। तभी डॉन को गुस्सा आ जाता है और सबसे चिल्लाता है कि चुप हो जाओ सब लोग। फिर ओसम सुलह करवाकर उनकी लड़ाई रोकता है। कट करके दिखाते हैं कि अब पांचों आदमी एक एक फ्लोर करके नीचे उतर रहे हैं। वहाँ एक ज़ॉम्बी धीरे धीरे चलकर आ रहा होता है। डॉन के आदमी उसे शूट कर देते हैं और वो ज़ॉम्बी लगड़ाता हुआ चल रहा है। फिर ये लोग मजे में आकर वहाँ खड़े कुछ ज़ॉम्बियों पर शूटिंग गेम खेल रहे होते हैं। तभी डॉन वहाँ आता है और अपनी शॉटगन से उन ज़ॉम्बियों को उड़ा देता है। तभी वहाँ का एक दरवाजा खोलकर टोनी बाहर आता है। उसे देखकर ओसम खुश हो जाता है और पूछता है अरे तुम ठीक तो हो ना, ऑरोरे कहाँ है? जवाब आने से पहले ही ऑरोरे अपने गन निकालती है और सीधे हेडशॉट में टोनी को मार देती है।
ओसम गुस्से में आकर अरोरे को गन दिखाकर चिल्लाता है कि तुम पागल हो गई हो क्या। ये देखकर डॉन बिगड़ जाता है और ओसम को डांटता है कि खबरदार उस लड़की को शूट किया तो यहाँ हर एक इंसान इंपॉर्टेंट है। फिर ओसम का गुस्सा थोड़ा कम हो जाता है। तभी अरोरे कहती है चलो यहाँ से निकलते हैं। फिर वे सब वहाँ से आगे चलने लगते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक लिफ्ट दिखती है। वे आपस में बात कर रहे होते हैं कि उस लिफ्ट में सिर्फ 2 ही लोग जा सकेंगे। तभी अचानक डॉन का भाई गन पॉइंट पे डॉन को धमकाता है कि देख भाई, इस लिफ्ट में सिर्फ मैं और राइट हैंड जाएंगे। अब डॉन चौंक जाता है और पूछता है कि ये क्या बकवास कर रहा है। उसका भाई कहता है कि और नहीं तो क्या, तुम हमेशा उन लोगों को सपोर्ट करते आए हो। गैर लोगों के सामने तुमने हमेशा मुझे नीचा दिखाया है। जब से माँ चली गई थी तुमने सिर्फ मुझे एक नौकर बनाकर रखा हुआ है। कभी तुमने मुझे अपना भाई माना है क्या। वो बहुत गुस्से में होता है और राइट हैंड से कहता है इन सबसे गन छीन लो। राइट हैंड वैसा ही करता है और फिर राइट हैंड और डॉन का भाई लिफ्ट में चढ़ जाते हैं। डॉन उसे कई बार कहता है कि सुन छोटे, तू बिल्कुल गलत कर रहा है, पर उसका भाई उसकी एक नहीं सुनता और राइट हैंड के साथ लिफ्ट में चला जाता है। और कुछ देर बाद ही नीचे से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। सुनकर बुढ़ा कहता है कि राइट हैंड के पैर में ऑलरेडी किसी ज़ॉम्बी ने काट रखा था और उस गधे ने पैर काटने से मना कर दिया। अब वो जरूर ज़ॉम्बी बन गया होगा। पर यहाँ खड़ा डॉन बहुत मायूस हो जाता है। फिर अरूरे और बुढ़ा वहाँ से जाने लगते हैं। ओसम डॉन से कहता है कि देखो अब ये मेरी टीम है और तुम अकेले हो, इसलिए तुम्हें मेरी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा कहकर वो डॉन को अपने साथ लेके चलता है। अब चारों ग्राउंड फ्लोर पर पहुंच जाते हैं। वहाँ वे देखते हैं कि एंट्रेंस में कई ज़ॉम्बी हैं और वे सब गेट तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये देखकर ओसम की टीम बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढती है। तभी बुढ़ा कहता है कि उस तरफ एग्जिट डोर है जहाँ से हम बच सकते हैं। फिर वे सब बूढ़े के कमरे में जाते हैं। बूढ़ा कहता है कि यहाँ तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। ऐसा कहकर वो अपने कमरे से कई तरह के वेपन्स निकालता है। उसके पास ग्रेनेड्स, मशीन गन और कई तरह की गन्स भी होती हैं। सब कुछ निकालकर वो ओसम की टीम को देता है। डॉन पूछता है कि तुम तो पोस्टमैन हो ना। बुड्ढा कहता है कि हाँ बिल्कुल पोस्टमैन ही हूँ। मेरा मतलब तुम मुझे वेपन सप्लाई करने वाला पोस्टमैन भी कह सकते हो। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। डॉन सोचता है कि ये आदमी इस बिल्डिंग में रहकर मेरी नाक के नीचे वेपन्स की स्मगलिंग कर रहा था और मुझे पता भी नहीं चला। फिर वे सब वहाँ से निकलते हैं और रास्ते में ज़ॉम्बियों को शूट करते हुए जा रहे होते हैं। इतने में दिखाते हैं कि एंट्रेंस गेट को तोड़कर सभी ज़ॉम्बी बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। ओसम की टीम घबराकर पार्किंग एरिया के अंदर एक रूम में घुस जाती है और सब मिलकर दरवाजा बंद करने की कोशिश करते हैं। दरवाजे पर जोर लगाए हुए वो खड़े होते हैं कि इतने में एक ज़ॉम्बी ओसम के हाथ में काट देता है। अरूरे और बुड्ढा मिलकर डोर लॉक कर देते हैं। तभी डॉन देखता है कि वहाँ उसके भाई का एक बैग पड़ा है। उस बैग को फॉलो करते हुए डॉन अंदर जाता है तो देखता है कि उसके भाई को राइट हैंड चबाकर खा रहा होता है। ये देखकर तो डॉन का खून खौलने लगता है और वो अपनी शॉटगन से राइट हैंड को नॉन स्टॉप शूट करने लगता है, पर राइट हैंड को तो कुछ भी नहीं होता। फिर डॉन उसके पास जाता है और उसे बुरी तरह से पीटने लगता है। आखिर में उसका सर दीवार पर पीटता है और वो ज़ॉम्बी मर जाता है। फिर ओसम और डॉन सोच में पड़ जाते हैं कि ज़ॉम्बी से घिरी हुई इस बिल्डिंग से कैसे बचें। बहुत सोचने के बाद ओसम कहता है कि मैं भी अब नहीं बचूंगा, मैं बहुत जल्दी ज़ॉम्बी बनने वाला हूँ, इसलिए तुम तीनों एग्जिट डोर की तरफ चले जाओ। मैं किसी भी तरह इन ज़ॉम्बियों का ध्यान अपनी तरह डाइवर्ट करता हूँ, तुम किसी तरह यहाँ से बच निकलो। पर डॉन नहीं मानता और कहता है ये तुम कैसी बात कर रहे हो, तुम मेरे साथ चले आओ। ओसम कहता है कि तुम मेरी फिक्र छोड़ो और प्लीज इन दोनों के साथ यहाँ से बच निकलो। जब वे नहीं मानते तो वो चिल्लाता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। ये सुनकर वे तीनों एग्जिट डोर की तरफ भागने लगते हैं। यहाँ ओसम अपनी ओर आते हुए सभी ज़ॉम्बियों से टकराता हुआ एक कार की तरफ भागने लगता है। कार के पास जाकर वो उस पर चढ़ जाता है। इतने में ज़ॉम्बी उसे घेर लेते हैं। तभी वो अपनी दोनों गन से नीचे खड़े सभी ज़ॉम्बियों पर लगातार गोलियां चलाता है। कुछ ज़ॉम्बीज भी कार के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं पर उन्हें ओसम शूट करने लगता है। कट करके दिखाते हैं कि ये तीनों एग्जिट डोर की तरफ भाग रहे होते हैं और कई ज़ॉम्बी उनका पीछा कर रहे हैं, पर वो बुढ़ा अपनी मशीन गन से सभी ज़ॉम्बियों को धड़ाधड़ शूट कर रहा होता है। फिर किसी तरह भी एग्जिट डोर का पता लगा लेते हैं, पर बहुत कोशिश के बाद भी वो एग्जिट डोर खोल नहीं पाते। कट करके दिखाते हैं कि ओसम ज़ॉम्बियों को अभी शूट कर रहा है। कुछ देर शूट करने के बाद दोनों गन्स की बुलेट खत्म हो जाती हैं। गन्स को फेंककर ओसम अपना छुरा निकालता है और सभी ज़ॉम्बियों को घायल करने लगता है। इतना करने के बावजूद ज़ॉम्बी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं और ओसम को नीचे गिरा देते हैं। फिर वे सब मिलकर ओसम के ऊपर चढ़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। कट करके दिखाते हैं कि एग्जिट डोर के पास वो बुढ़ा ज़ॉम्बी को शूट करते करते थक कर बैठ जाता है। इन आदमियों को शूट करने से कोई फायदा नहीं, ऐसा सोचकर वो अरूरे से कहता है, हे तुम मुझे वो ग्रेनेड्स दे दो। अरूरे ग्रेनेड्स फेंकती है। तभी कई ज़ॉम्बी बुड्ढे को घेर लेते हैं और उसके ऊपर गिरने लगते हैं। बुड्ढे ने ठान ली होती है कि वो किसी तरह हार्ट अटैक में नहीं मरेगा, इसीलिए वो ग्रेनेड्स के पिन निकालता है और एक ज़ॉम्बी के मुंह में ग्रेनेड घुसा देता है।
ग्रेनेड फटता है और वहाँ के सारे ज़ॉम्बी उस ब्लास्ट में मर जाते हैं और उसके साथ वो बुढ़ा भी मर जाता है। कट करके दिखाते हैं कि अरुरे और डॉन किसी तरह एग्जिट डोर के बाहर निकल गए होते हैं। सुबह हो चुकी होती है और अब वहाँ एक भी ज़ॉम्बी नहीं होता। वे देखते हैं कि आसपास की 2-3 बिल्डिंग्स में भी किसी तरह का विस्फोट हुआ है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ एक जगह पे डॉन बड़े आराम से बैठा है। अरुरे चुपचाप पीछे से डॉन के सर पर गन रखती है और कहती है, तू अगर भूल गया हो तो तुझे याद दिला दूं कि हम तुझे यहाँ मारने आए थे। डॉन की आंखों में पानी भर आता है। तभी अरुरे उसे गोली से उड़ा देती है और उसका रिवेंज पूरा हो जाता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये मूवी आपको जरूर पसंद आई होगी और दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ, साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।